फ्रेंड्स, आज अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। उसका नाम है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको कई तरह के ऐसे टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे जो आपके रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से भारतीय संविधान के जो क्वेश्चन आने हैं वो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। देखो, समय समय पर अपन ये बात करते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है। कभी 7 इनकी संख्या रही है, फिर कभी 9 हो गई और अब कितनी रह गई, 8। तो ये सारा मैटर क्या है, किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, कब कब इनकी संख्याएं कितनी रही है, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश कब बना है, ये सारे टॉपिक आज आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो बात ये करते हैं कि जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय की स्थिति और वर्तमान की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ। 1950 संविधान जब लागू हुआ, उसके बाद में भारत को एकजुट करने की बात करी गई। इसीलिए 1953 के अंदर एक आयोग का गठन हुआ। उस आयोग का नाम क्या था? उस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली। क्या नाम था भाई? फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग का क्या नाम था? आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। अब राज्य पुनर्गठन आयोग को ये दायित्व दिया गया कि आपको भारत का एकीकरण करना है। कैसे आप भारत का एकीकरण करेंगे, कितने राज्य बनाएंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। तो फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 के अंदर भारत में 14 तो राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अभी अपना मोटो केवल इतना है कि 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने, वो अपने को ध्यान रखने हैं। राज्यों की अपन बात करेंगे बाद में। अभी अपना देखना है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश 1956 में थे। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 1956 के अंदर 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए: हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब आपके मस्तिष्क के पटल पर ये बात उपस्थित हो गई होगी कि लक्षद्वीप, दिल्ली और अंडमान निकोबार ये तो वर्तमान में भी केंद्र शासित प्रदेश है। ये तीनों जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें बाद में संविधान संशोधन करते हुए राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये 3 आज भी अपने पास में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 1956 में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6। कौन कौन से थे ये मैंने आपके सामने दे दिया। आपको वीडियो ध्यान से देखना है। 1-2 बार अगर आप इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 1956 में कौन कौन से राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा था। उसके बाद अपन ये देखते हैं कि अभी जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 8 केंद्र शासित प्रदेश कब बने, कैसे बने, क्या इनकी विशेषताएं हैं, उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं और अपना सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 1956 में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल यहाँ है। बिल्कुल अपन भारत की बात करें तो केरल के दक्षिण, ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम, यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप को लक्षद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 लाख द्वीपों का समूह है, मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी कम है। और इसकी जो राजधानी है वो उसका नाम है कवरावती। प्रशासक कौन है? दिनेश्वर शर्मा। लोकसभा सीट 1 है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है, इसलिए लोकसभा सीट 1 ही है। क्योंकि यहाँ विधानसभा नहीं होने के कारण यहाँ पर राज्यसभा में भी कोई सीटें नहीं जाती है। और अपन बात करें अगर केरल हाई कोर्ट की, तो केरल हाई कोर्ट जो है इसके अंदर लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी शामिल है। मतलब लक्षद्वीप में जनसंख्या कम होने के कारण अलग से हाई कोर्ट नहीं बनाया गया। केरल हाई कोर्ट के साथ में लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। तो अपन ने ये देखा, अपन ने पहला केंद्र शासित प्रदेश को देखा। आप इसको ध्यान से देखें। 1956 में बना, पहली बात। सेकंड, राजधानी कवरावती है। प्रशासक दिनेश्वर शर्मा। कितनी लोकसभा सीट है? 1। और हाईकोर्ट कहाँ पर है? केरल के साथ में। उसके बाद अपन बात करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये 1956 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश बना, उसी के साथ में बन गया था। राजधानी कौन सी है? राजधानी अपन यहाँ पर बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी बनाई गई। उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। और लोकसभा सीट कितनी है? 1 है, क्योंकि लक्षद्वीप में भी 1 ही जाते हैं, अंडमान निकोबार में भी 1 ही है। अब अंडमान निकोबार का भी खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है। ये किसके शामिल में है? तो कोलकाता हाई कोर्ट के शामिल में इसका उच्च न्यायालय है। तो अपन ने अब तक 2 बातें समझी हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। दोनों में जनसंख्या कम रहती है, इसलिए लोकसभा में सीट भी 1 जाती है।
दोनों के अंदर राज्यसभा में कोई सीट नहीं जाती, क्योंकि राज्यसभा में सीट नहीं जाने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा नहीं है। और मेरे हिसाब से आपको ये पता होगा कि राज्यसभा के सांसदों का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो विधानसभा के विधायकों द्वारा होता है। तो जब विधानसभा ही नहीं है तो राज्यसभा में सीटें भी नहीं जाएगी। अपना ध्यान केवल ये रहना चाहिए कि लोकसभा में जाती है 1 सीट। क्लियर है? ये अपन ने 2 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े। अब अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। दिल्ली जो अब तक जो भी शासक रहे हैं उनकी राजधानी रही है। तो दिल्ली को भी 1956 में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। समय समय पर कई परिवर्तन किए गए, ये परिवर्तन मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। तो पहला जो बात करते हैं कि दिल्ली प्रारंभ से ही केंद्र शासित प्रदेश बना। अब दिल्ली को एक राजधानी भी कहा जाता है, जो आज अपनी भारत की राजधानी है। 1911 से पहले राजधानी कोलकाता थी। 1911 के बाद में राजधानी परिवर्तन हुआ और राजधानी कलकत्ता से क्या बना दी गई, दिल्ली बना दी गई। तब से लेकर आज तक अपनी राजधानी कौन सी है, दिल्ली है। अब दिल्ली में क्या परिवर्तन किए गए, ये परिवर्तन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन। इसके तहत दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। मतलब दिल्ली को विशेष दर्जा दे दिया गया, उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया। दिल्ली के अंदर विधानमंडल एवं विधान परिषद का उपबंध किया गया। मतलब दिल्ली के अंदर 69वां संविधान संशोधन, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली के अंदर क्या किया गया, दिल्ली के अंदर विधानमंडल बनाया गया। विधानमंडल बनाया गया मतलब विधानसभा बनाई गई। और जब विधानसभा दिल्ली के अंदर बनाई गई, तो दिल्ली के अंदर जब विधानसभा बनाई गई तो इसमें विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, दिल्ली की विधानसभा के अंदर सीटों की संख्या अगर आपको पूछ ली जाए तो 70 सीटें दिल्ली की विधानसभा के अंदर हैं। जबकि अपन यहाँ बात करें तो दिल्ली से लोकसभा में कितने सांसद जाते हैं, तो लोकसभा के अंदर जो जाते हैं उसकी बात करें तो लोकसभा में सांसदों की जो संख्या है वो है 7 सांसद लोकसभा के अंदर दिल्ली से जाते हैं। जबकि राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में कितने जाते हैं, तो राज्यसभा में जाते हैं 3। ठीक है, ये बात अपन ने यहाँ पर करी। अब दिल्ली के जो प्रशासक है उनका नाम क्या है, जिसे प्रशासक ना बोलकर अगर अपने से बोलें उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल है अनिल बैजल। जबकि दिल्ली के सीएम का नाम बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है सीएम है अरविंद केजरीवाल और राजधानी है नई दिल्ली। अब बात ये करते हैं कि एक संविधान संशोधन हुआ था, क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा है, तो दिल्ली के अंदर विधानसभा है और राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाएं भाग लेती है। तो दिल्ली राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली को शामिल करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो मैंने आपको 2 संविधान संशोधन बताए हैं। एक तो मैंने बताया है 69वां संविधान संशोधन, जिसमें विधानमंडल की स्थापना की गई, पहली बात। सेकेंड बात, जब विधानसभा बन चुकी है तो क्यों ना इसे राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिया जाए। शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन किया गया। तो दिल्ली जो थे, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश अब तक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दिल्ली, ये 1956 में बन चुके थे। उसके बाद में कुछ हटे और कुछ जुड़े। तो स्टार्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं दादर नागर और दमन दीव की। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज़ में आया है कि दादर नागर और दमन दीव ये दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। पहले ये दोनों अलग अलग थे, मगर प्रारंभ से बात करते हैं कि प्रारंभिक स्थिति क्या थी। तो दादर नागर जो हवेली थी 1954 की बात करते हैं। 1954 में दादर नागर हवेली जो पुर्तगालियों के पास में थी, पुर्तगाली आए थे अपने यहाँ पर, ये एक जाति थी, तो पुर्तगालियों से इसको 1954 में ले लिया गया। 1954 में लेने के बाद में एक संविधान संशोधन किया, 10वां संविधान संशोधन 1961, जिसके तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। मतलब 1954 में अपने इसे ले चुके थे, जबकि ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1961 में। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ देखते हैं कि दमन दीव जो है जस्ट उसी के पास में रखता है। यहाँ मैंने आपको मैप के माध्यम से बता भी रखा है, ये देखिए दमन दीव और दादर नागर दोनों पास पास में ही हैं। तो अब दादर नागर हवेली 1954 में ले ली गई थी, मगर दमन दीव को बाद में लिया गया। दमन दीव को कब लिया गया, तो 1961 में दमन दीव को पुर्तगालियों से लिया गया और लेने के बाद में इसके लिए अलग संविधान संशोधन किया था, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो अपन ये देखते हैं कि दादर नागर को दिया गया था 10वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, जबकि अपन देखते हैं कि दमन दीव को दिया गया था 12वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। अब क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को
एक अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में ये कहा गया कि दमन-दीव व दादर-नगर अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे, अलग अलग नहीं कहलवाएंगे। तो इस तरह केंद्र शासित प्रदेश अपन जो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में 9 इनकी संख्या हो गई थी। दमन-दीव और दादर-नगर को एक करने के बाद में एक संख्या घट गई, मतलब कितनी हो गई, 8। उसके बाद अपन देखते हैं पांडुचेरी। अब पांडुचेरी जो है इसका नाम चेंज किया गया था, इसको आजकल पुदुचेरी कहते हैं और 1954 में ये फ्रांस से लिया गया था, मतलब ये भी अपने पास में नहीं था, ये फ्रांस से लिया गया। ये भारत के कौन सी दिशा के अंदर है, तो ये अपन बात करते हैं, ये भारत की है पूर्व और ये है दक्षिण। मतलब ये हुआ कि इसकी स्थिति भारत के दक्षिण पूर्व की स्थिति, ये यहाँ पर इसकी स्थिति नज़र आती है। तो 1954 में इसे फ्रांस से लिया गया और 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। जो पुदुचेरी है, इसको ये जो है पुदुचेरी, इसके 3 अलग अलग, मतलब ये एक जगह नहीं है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो कराईकल जो है वो तमिलनाडु से घिरा हुआ है, जबकि अपन बात करें यानम बंगाल की खाड़ी में जो है वो आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में। मतलब 3 राज्यों के अंदर पुदुचेरी फैला हुआ है। इसका नाम पहले पांडुचेरी था, अब इसको पुदुचेरी कहते हैं हम। पुदुचेरी और कराईकल इसमें सबसे बड़े ज़िले हैं, इसलिए इसकी राजधानी की अपन बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो पांडिचेरी शहर है। मतलब क्या हुआ कि पुदुचेरी एक पूरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसके अंदर एक शहर है जिसका नाम है पांडिचेरी और पांडिचेरी जो है इसकी राजधानी है। इसके अभी वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो किरण बेदी। और पांडुचेरी के अंदर अपनी खुद की विधानसभा है, जैसे दिल्ली की खुद की विधानसभा है वैसे पांडुचेरी की खुद की विधानसभा है। इसमें सीटों की संख्या कितनी है, 30, और यहाँ पर लोकसभा से 1 सीट जाती है और राज्यसभा में भी 1 सीट जाती है। अब इसके हाई कोर्ट की बात करें, इसके उच्च न्यायालय की बात करें, तो इसका जो उच्च न्यायालय है वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय भी कहते हैं, चेन्नई उच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो इसका उच्च न्यायालय अलग से नहीं है, इसका उच्च न्यायालय जो है वो साथ में है। अब बात करते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की, और वो कौन सा है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो बनाया गया था, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों नाम अपन काफ़ी साथ में सुनते हैं, क्योंकि साथ में सुनने का क्या रीज़न है कि पंजाब और हरियाणा इन दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद भी केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो बात इतनी सी ये है कि चंडीगढ़ भारत के कौन सी दिशा में है, तो ये भारत के उत्तर दिशा के अंदर यहाँ पर सबसे ऊपर, ये भारत की उत्तरी दिशा के अंदर आता है। पंजाब हरियाणा के बीच के अंदर है, इसलिए पंजाब हरियाणा की राजधानी को चंडीगढ़ बनाया गया है। और चंडीगढ़ खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। जब पंजाब और हरियाणा बना था उसी समय क्या हुआ, उसी समय चंडीगढ़ को भी बनाया गया। एक ही संविधान संशोधन हुआ, 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और इसकी राजधानी एक ही है। वर्तमान में अपन बात करें तो चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है, वीपी सिंह बदनौर, और यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है, यहाँ पर लोकसभा में 1 सीट जाती है। ये हुई चंडीगढ़ की बात। उसके बाद अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ये पहले एक राज्य था, हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को इसका पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करने के बाद में राज्य पुनर्गठन कानून के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मतलब जम्मू कश्मीर वर्तमान में राज्य नहीं रहा, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाई गई है। अभी तक जब केंद्र शासित प्रदेश बना उसके बाद में चुनाव नहीं हुए हैं, तो अगर कितनी सीटों पर चुनाव होंगे तो संभावित है कि 114 सीटों पर चुनाव होंगे। पीओ की जो 24 सीटें हैं उस पर चुनाव नहीं करवाकर 90 सीटों पर चुनाव करवाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी रही, तो श्रीनगर रही, जबकि लद्दाख की राजधानी कौन सी रही, लेह व करगिल। जम्मू कश्मीर की अगर अपन विस्तृत रूप से बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और इसके उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें अभी निर्धारित नहीं है कि कितनी सीटें रहेगी, जबकि संभावित है कि लोकसभा में 5 सीटें जम्मू कश्मीर से आएगी और इसका हाई कोर्ट भी श्रीनगर के अंदर है। जबकि लद्दाख की बात कर लें तो इसकी राजधानी लेह करगिल है। इसके उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। राज्यसभा सीट यहाँ से नहीं आएगी क्योंकि यहाँ विधानसभा नहीं है। लोकसभा में 1 सीट आएगी और इसका जो हाई कोर्ट रहेगा वो भी श्रीनगर रहेगा। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट एक ही है,
वो कहाँ पर है, श्रीनगर के अंदर। तो भाई मैंने आपसे ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाए हैं, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, एक बार वापस अपन देखते हैं। तो पहला अपन ने देखा कि पहला है लक्षद्वीप, एक जिसकी पूरी विशेषताएं अपन ने देखी। दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा है दिल्ली। चौथा अपन बात करें तो दमन दीव और दादरा नागर दोनों एक हो गए हैं। 26 जनवरी 2020 को ये अधिनियम पारित हो चुका था, लागू हो चुका था। तो दोनों को एक गिना जाए तो अपने अगर 3 पहले और अभी एक 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद में पांडुचेरी 5वां हो गया, चंडीगढ़ हो गया 6ठा, और 7 और 8 कौन कौन से हैं, 7वां है जम्मू कश्मीर और 8वां है लद्दाख। इस तरह से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको आप बार बार यहाँ पर देखें कि कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके लिए कौन कौन से संविधान संशोधन हुआ है। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक